डोडा में खुली है, किश्तवाड़ में खुली है, इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुली है माइकल लाल तो वहां बंद करा के दिखाए, वहां तो हिसाब किताब करता है। उसको बोलो भी चाय वाला आया है तब तुम्हारा ये हाल है, गाय वाला आएगा फिर ढूंढते रह जाओगे। ये सारी रली मिली गेम है, ये प्लेयर है, ये खेल रहा है बस। किसकी टीम से खेल रहे हैं? लाल कलर की थार चलती है, उसका पता कर लो, पता लग जाएगा। तेरे में दम है तो तू रेजोल्यूशन ला के दिखाना, क्यों नहीं ला के दिखा रहा? क्योंकि खुद हेड इन गलत है उनके साथ। मैं कहता हूँ उसका तो पॉलिटिकली जर्नल भी 10 साल पहले हुआ है, क्योंकि 10 साल पहले तक तो उसको होश ही नहीं थी कि दुनियादारी कहाँ है, तो 10 साल का ही पाठ पढ़ रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सूझबूझ के साथ काम करे तो आगे बढ़ेगा, वरना रास्ते बंद होते समय नहीं लगता। मैंने बताया है आपको, लाल छड़ी मैदान खड़ी, कोई बात नहीं, आने दो, वक्त आने पर उसकी परतें खुलेंगी। मैं कहता हूँ जरूर होना चाहिए। डॉक्टर्स रखे 28 को एक तरफ और एक को एक तरफ, एक का रिजल्ट पहले आ जाएगा तो उसके आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% है, 100% ये एडिक्ट है, ये नशा करके आता है। भाजपा विधायक विक्रम रंधावा इस समय मेरे साथ हैं। रंधावा साहब, विधानसभा में जो है वो पक्ष और विपक्ष सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन एक विधायक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर ही टारगेट कर रहे हैं। नाम है महराज मलिक। भाजपा कुछ भी कहती है, महराज मलिक बीच में कहते हैं कि सब कुछ तो आप ही ने किया, 10 साल आप थे, अब क्यों मुंह छुपा रहे हैं? मैं कहता हूँ उसका तो पॉलिटिकली जर्नल भी 10 साल पहले हुआ है, क्योंकि 10 साल पहले तक तो उसको होश ही नहीं थी कि दुनियादारी कहाँ है, तो 10 साल का ही पाठ पढ़ रहा है। 10 साल से पीछे मुड़ के देख ले, कोई हिस्ट्री पढ़ ले, उसको पता लग जाएगा कब कब क्या क्या हुआ, किन के साथ हुआ। लेकिन अलबत्ता मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सूझबूझ के साथ काम करे तो आगे बढ़ेगा, वरना रास्ते बंद होते समय नहीं लगता। मंदरू के शहर में शराब की दुकानें खोल दी आप लोगों ने, ये आरोप है महराज मलिक का। वो देखो, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान रूटीन में एक्साइज पॉलिसी के तहत खुली है, वायलेशन ऑफ रूल्स के तहत नहीं खुली है। एक्साइज पॉलिसी है, जम्मू में भी खुली है, कश्मीर में भी खुली है। जितने लोगों ने वहां बिड डाली, अगर वहां 10 बिडें लगी है तो 10 दुकानें वहां भी खुली है। डोडा में खुली है, किश्तवाड़ में खुली है, इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुली है माइकल लाल तो वहां बंद करा के दिखाए, वहां तो हिसाब किताब करता है, यहाँ आके शोर करता है। वो कह रहे हैं कि महराज मलिक कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो शराब को सपोर्ट कर रहे हैं, शराब बैन नहीं होना चाहिए, आप लोग कह रहे हैं। देखो, शराबबंदी के ऊपर ना अभी तक रेजोल्यूशन आया है, ना बिल आया है, ना क्वेश्चनर आया है, कोई डिस्कशन हाउस में नहीं हुई है। फिर इसको कहां से पता लग गया हम उसको अपोज कर रहे हैं और हम क्यों अपोज करेंगे? तेरे में दम है तो तू रेजोल्यूशन ला के दिखाना, क्यों नहीं ला के दिखा रहा? क्योंकि खुद हेड इन गलत है उनके साथ। ये सारी रली मिली गेम है, ये प्लेयर है, ये खेल रहा है बस। किसकी टीम से खेल रहे हैं? लाल कलर की थार चलती है, उसका पता कर लो, पता लग जाएगा। अच्छा, रंधावा साहब, हाल ही में मेरे साथ उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भाजपा के 28 विधायक हैं, अगर इनका टेस्ट करवाया जाए तो 28 में से 20 तो ये दारू पक्का पीते होंगे। मैं कहता हूँ जरूर होना चाहिए। डॉक्टर्स रखे 28 को एक तरफ और एक को एक तरफ, एक का रिजल्ट पहले आ जाएगा तो उसके आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% है, 100% ये एडिक्ट है, ये नशा करके आता है। पक्की बात है, पक्की बात है, इसका कराइए। वो तो कहते हैं कि पहले इनका करवाइए भाजपाइयों का। नहीं, पहले इसका कराए ना, हम तो नंबर में ज्यादा है ना, पहले इसका एक से तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा ना। 28 का रिजल्ट टाइम लगेगा आने में, एक का रिजल्ट उसी वक्त आ जाएगा, करवाए, पता लग जाएगा। वो कह रहे हैं, महराज मलिक कहते हैं कि भाजपा के जितने भी नेता हैं वो शराब के ऊपर बहुत कम बोल रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी कोई सांठ गांठ है, इसलिए वो बहुत कम बोल रहे हैं। अब पता नहीं है, इसको ज्यादा पता होगा। मैंने बताया है आपको, लाल छड़ी मैदान खड़ी, कोई बात नहीं, आने दो, वक्त आने पर उसकी परतें खुलेंगी। महराज मलिक का एक और आरोप है, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा में कोई नेता ही नहीं है, भाजपा में तो क्रशर वाले हैं, भाजपा में डंपर वाले हैं, टिप्पर वाले हैं, दूध वाला है, चाय वाला है, इनको तो पता ही कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही आ गए हैं राजनीति में। उसको बोलो भी चाय वाला आया है तब तुम्हारा ये हाल है, गाय वाला आएगा फिर ढूंढते रह जाओगे, वक्त आएगा पता लग जाएगा। पीएचई डेली विजर्स पे इस समय भी जो है, जब हम बात कर रहे हैं तो बाहर जो है वो लाठीचार्ज हो रहा है, किस हद तक सही है रंधावा साहब? ये बहुत गलत, ये इंसानियत पे हमला है, नॉन ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड है। हम आज भी हाउस के अंदर भी मैं फिर से इसको बात को रेज करेंगे कि सर वो अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं तो उनको मांगे रखने दी जाए, उन पर लाठीचार्ज ना किया जाए। जब रंधावा साहब, दिक्कत कहाँ आ रही है?
भाजपा कह रही है कि उनका समाधान होना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि उनका समाधान, कांग्रेस कह रही है, पूरा जब हाउस कह रहा है कि समाधान होना चाहिए, लेकिन सिर्फ समाधान होना चाहिए, समाधान है किसके पास? देखिए, सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की नीति नहीं है। सरकार अभी भी पहले स्टेटहुड दे दो, पहले स्टेटहुड दे दो, स्टेट आएगी सब ठीक हो जाएगा। और भैया 19 से पहले स्टेट ही तो थी, 14 से पहले आप सरकार में थे, तब स्टेट ही तो थी, तब भी तो पानी के लिए त्राही त्राही थी, तब भी टेलीविजन सड़कों पे होता था, तब भी बिजली के लिए लोग रोते थे, तब क्या था? बार बार स्टेटहुड को हार्ड ना बनाओ, ये स्टेटहुड को हार्ड बनाकर तो तुम असली मुद्दों से दूर जा रहे हो। पीएचई वाले तो कह रहे हैं कि हमें इनकी कमेटी पर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि इनके पास तो डाटा ही नहीं है। कल को ये बोल देंगे कि आप तो इस डाटा में थे ही नहीं, तो आपको तो हम कर ही नहीं सकते कुछ। वो गलत है, वो उनका जो मानना है वो उनको ठीक कर रहे हैं, उनकी जो शक है उनको वो ठीक है। कहीं सेक्टर में बैठ के गलत लोग अकोमोडेट ना हो जाए और ये लोग बेचारे दरबदर ना हो रहे, और उसके लिए अपोजिशन बैठी है। हम उस पर पैनी नजर रखेंगे, हमें पता है कौन लोग 15 साल से हैं, कौन 25 साल से हैं और कौन 5 साल से, सबका पता है। हमें पता है कैसे उनको रेगुलराइज कराना है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विक्रम रंधावा बातचीत कर रहे थे। और देखिए, कह रहे हैं कि पहले महराज मलिक का आप टेस्ट करवाइए, संख्या में वो कम है, हम ज्यादा हैं। बिल्कुल, हम भी अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। आप लोग इतने स्टेट टॉक से मुझे नहीं देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।